जंगल में रहता था एक बड़ा सा हाथी। नाम था बल्लू भाई। सीधा सादा मस्त रहता था, न किसी से झगड़ा न दंगा। और दूसरी तरफ थी चिंटू चींटी, एकदम चतुर, चालाक और हाजिर जवाबी। दोनों बचपन के दोस्त थे, पर चिंटू हमेशा अपने फायदे के लिए भोले भाले बल्लू का इस्तेमाल करता था। एक दिन जंगल में बल्लू आंखें बंद करके मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी चिंटू वहां आया। उसके पास एक लड्डू था। ओए बल्लू, सो रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो? अरे चिंटू, बस सपना देख रहा था कि मैं लड्डू के समुंदर में तैर रहा हूँ। जैसे ही बल्लू अपनी आंखें खोलता है, वह देखता है कि सामने चिंटू हाथ में लड्डू लिए मजे से खा रहा है। बल्लू लड्डू देखकर खुश हो जाता है। वाह लड्डू, लगता है आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। थोड़ा मुझे भी दो दोस्त। नहीं नहीं, ये लड्डू बड़ी मेहनत से मिला है मुझे, और वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि लड्डू पर बस चिंटू का अधिकार है। हाँ हाँ, तू घास फूस खा और मस्त रह। चिंटू मेरे भाई, लड्डू मेरा भी फेवरेट है। हाँ हाँ ठीक है, जब भी लड्डू नसीब होगा तुम्हें भी 2 दाने दे दूंगा। फिलहाल सुन, मुझे नदी के उस पार जाना है। वैसे भी तुम्हें तैरने का बहुत शौक है ना, तो चलो। अभी नहीं, अभी मेरा नदी में जाने का मन नहीं है। क्यों? समझ गया, तू डर रहा है कहीं मेरे वजन से डूब ना जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अब चलो। बल्लू भाई हर दिन चिंटू की बातों में आ जाता। कभी नदी पार, कभी पेड़ से आम, तो कभी घूमने। जब भी उसे कोई काम होता, वो बल्लू को बेवकूफ बना के उससे अपना काम निकलवा लेता। यही नहीं, चिंटू बल्लू के साथ रहते रहते घमंडी भी हो गया था। वो अपने आगे किसी को नहीं पूछता। अरे चिंटू, कहाँ जा रहे हो? कभी कभी हमारे साथ भी घूम लिया करो। क्या कहा? तुम लोगों के साथ? अरे कहाँ तुम पैदल चलने वाली छोटी चींटी, और कहाँ मैं हाथी की सवारी करने वाला महान चींटी। चलो अब रास्ते से हट जाओ, वरना बल्लू को बोल उसकी सूंड से ऐसी हवा चलवाऊंगा कि सब हवा में उड़ के हवा हो जाओगे। चिंटू, इतना घमंड अच्छा नहीं है। आखिर हो तो तुम भी एक चींटी ही। बल्लू के बिना तुम कुछ भी नहीं। बल्लू मेरे बिना कुछ भी नहीं। बल्लू मेरी नहीं, मैं बल्लू की रक्षा करता हूँ। कभी तुम्हें भी मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाना। दया आ गई तो मदद भी कर दूंगा। अब निकलो यहाँ से। चिंटू का व्यवहार सबके साथ ऐसा ही घमंड वाला था, क्योंकि उसे लगता था कि वो सबसे श्रेष्ठ है। और एक दिन जब चिंटू बल्लू के साथ उसकी सूंड में बैठकर जंगल की सैर कर रहा था, तभी सामने 2 भेड़िए आ गए। ये देख, चिंटू भेड़ियों के सामने आ गया। बल्लू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। तुम मेरे पीछे छुप जाओ, बाकी मैं देख लूँगा। चिंटू ने भेड़ियों को गंभीर आवाज में धमकी दी। हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना ठीक नहीं होगा। भेड़िए बल्लू को सामने देख डर गए और पीछे हट गए। ये चींटी इस हाथी के दम पर बड़ा कूद रहा है, इसे बाद में देखेंगे। अभी यहाँ से भागने में ही भलाई है, हम इस हाथी से नहीं जीत सकते। भेड़िए वहाँ से चले गए, पर चिंटू को लगा कि वो उससे डर कर भाग गए। देखा बल्लू, मैं एक बार फिर तुम्हें बचा लिया। मेरे साथ रहोगे और मेरी बात मानोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। धन्यवाद चिंटू, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मेरा साथ कभी मत छोड़ना। हाँ हाँ, नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह चिंटू बल्लू के सहारे पूरे जंगल में ऐश की जिंदगी काट रहा था। फिर एक दिन जब वह एक पेड़ पर बैठा आम खा रहा था, तभी वहाँ एक बंदर आया। चिंटू भाई, कैसे हो? बढ़िया, तुम बताओ। ठीक ही हूँ। अब तुम्हारे जैसे मेरे पास बल्लू जैसा कोई हाथी दोस्त नहीं है ना, इसलिए खुद मेहनत करनी पड़ती है आम खाने के लिए। अपनी रक्षा भी जंगल के जानवरों से खुद ही करनी पड़ती है। कहना क्या चाहते हो? बल्लू मेरा दोस्त नहीं है और वो मेरी नहीं, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसीलिए तो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। उसे पता है कि अगर मैं एक बार उसकी सूंड में घुस जाऊँ तो उसकी खैर नहीं, इसलिए मुझसे डरता है। मेरे बिना वो कुछ भी नहीं। चिंटू बंदर के सामने बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था। तभी बल्लू, जो चिंटू के पास ही आ रहा था, उसने एक पेड़ के पीछे से चिंटू की सारी बातें सुन ली। और यह सब सुनकर बल्लू का दिल टूट गया। वह दुखी हो गया, क्योंकि वह चिंटू को अपना सच्चा दोस्त मानता था। बल्लू दुखी होकर सामने आया। चिंटू, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था, पर तुम तो मुझे कुछ समझते ही नहीं। मैंने सब सुन लिया है। अरे बल्लू मेरे भाई, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम मजाक कर नहीं रहे थे, बल्कि मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और आज से तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं।
हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरे बिना कहाँ जाओगे? कौन बचाएगा तुम्हें? वापस मत आना कभी, बड़े आए। बल्लू दुखी होकर वहां से चला गया और फिर चिंटू अकेला रह गया। और फिर एक दिन चिंटू नदी किनारे एक जामुन के पेड़ में जामुन खा रहा था। तभी अचानक से वहां वही भेड़िए आ गए। चिंटू ये देख डर गया। यही वही घमंडी चींटी है, आज अकेला है, आज इसे सबक सिखाते हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो बस एक छोटी सी चींटी हूँ, मुझसे तुम्हारी क्या जोड़ी? मुझे छोड़ दो। क्यों? उस दिन तो बहुत दिलेर बन रहे थे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता हमसे। भेड़िए गुस्से से उछल उछल कर पेड़ की उस डाल को हिलाने लगे जिसमें चिंटू बैठा था। चिंटू ने बहुत कोशिश की पर अपने आप को गिरने से नहीं रोक पाया। वो सीधा पेड़ की डाल से नीचे नदी के पानी की तरफ गिरने लगा। नहीं, बचाओ। चिंटू ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक से वो हवा में ही रुक गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसके सामने बल्लू खड़ा है और चिंटू उसकी सूंड में बैठा है। बल्लू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुमने मुझे बचा लिया। भले ही तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, पर मैं तो मानता हूँ ना। खैर, अब हमारा हिसाब किताब बराबर, मैं चलता हूँ। नहीं बल्लू, रुको, मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आज मुझे समझ में आ गया कि असली दोस्ती क्या होती है। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। बल्लू ने ये देख उसे माफ कर दिया और फिर दोनों पक्के दोस्त बन गए। चिंटू अब सबसे अच्छे से पेश आता था। उसका घमंड चला गया था। उसके बाद पूरे जंगल में बल्लू और चिंटू की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी।